वेलकम स्टूडेंट। सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपना कोर्स चेंज हो चुका है, तो आज हम कक्षा 6 की सुगम भारती में पाठ 1 में ढूंढता तुझे था पढ़ेंगे। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दिन के वतन में, तू आ बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि कहता है कि ईश्वर के प्रति हमें क्या श्रद्धा रखना चाहिए। इसी तरह से वो कहता है कि मानव ईश्वर को बाग बगीचों में ढूंढता है, किंतु वह किसी के दिन दुखियों के द्वार पर खड़ा रहता है। वतन दिन यानी गरीब, वतन यानी उसके शरीर में रहता है ईश्वर। तो आह बनकर किसी को, तो वह कहता है कि ईश्वर किसी की आह बनकर मानव को पुकारता है, मानव की सहायता के लिए पुकारता है। पर मैं तो उसे कहाँ ढूंढता हूँ, कैसे बुलाता हूँ? भजन गा के, संगीत गा के ईश्वर को बुलाता हूँ, जबकि ईश्वर दिन दुखियों के दिलों में रहता है। इसी प्रकार वो कहता है कि खुश हो जाता है, ईश्वर भजन गाकर खुश होता है, पर अगर दुखियों के मदद करने से जल्दी खुश होता है। उसी प्रकार वो कहता है कि ईश्वर तो गिरे हुए को उठाने में लगा हुआ रहता है, दिन दुखियों के द्वार पर खड़ा रहता है, गिरे हुए को उठाने में लगा रहता है, उनके उत्थान के लिए बाट जोता है। बाट यानी रास्ता, जोता यानी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करता रहता है कि वह किसी दीन दुखियों को मदद करे, मानव की ही मदद करके वह उसको उत्थान करे, उसको उसका पतन से उसको उठाए। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। ईश्वर किसी के आंसू बहाकर अपने लिए लगा रहता है, पर मैं तो आंखें उसमें लगा के रख रखी थी जहां महान मान सम्मान इकट्ठा करने में, धन को इकट्ठा करने में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं तो बाजे बजा बजा कर तुझे रिझाने में लगा हुआ था, प्रसन्न करने में लगा हुआ था, पर ईश्वर तो लोगों को, गिरे हुए लोगों को उठाकर संगठन यानी उनको इकट्ठे करने में लगे हुए थे। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। मैं विरक्त इस जग में लगा हुआ था कि ये चाहिए वो चाहिए और कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ था, पर ईश्वर तो उत्थान करने में, किसी का उद्धार करने के लिए पतितों को उठाने में लगे हुए थे। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। बेबस यानी गरीब लोगों के लिए, जो दुखी लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके बीच में ईश्वर खड़ा था, पर मैं उसे स्वर्ग में ढूंढता हूं और उनके चरण कहाँ छूं, ऐसे उनको खोजता रहता हूं। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। हे ईश्वर, आपने मुझे अनेक बार ऐसे अवसर दिए कि मैं आपको मिल सकूं या आप मुझे मिल सके, पर मैं और आप कर्म में यानी किसी काम में लगे हुए थे, दुखियों के दुखों को दूर करने में लगे हुए थे, पर मैं कथन में व्यस्त था। मैं भजन गाता था, बाजे बजाता था, या किसी अन्य प्रकार से आपको ढूंढता या खोजता रहता हूं, पर मैंने कर्म नहीं किए, किसी का उद्धार नहीं किया। तू कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूं तेरी शरण में। अब मैं
इस दुनिया की भीड़ में कहाँ मिलूं, इस तरह मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, हैरान हो चुका हूँ। हे भगवान, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हे भगवान, तुम इस सूर्य की किरण का ही एक जो रूप है वो आप हो। सौंदर्य, पुष्प जो है सुमन, पुष्प के का जो सौंदर्य है वो भी आप हो। तो प्राण है पवन में, यानी कि हे प्रभु, आप जो प्राण वायु है वो भी आप ही हो, और ये गगन या आकाश का विस्तार जो है ये भी आप ही हो। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रगों में, मन में तथा वचन में। हे प्रभु, आप ऐसी प्रतिभा प्रदान करो मुझे कि मैं हर जगह आपको मन में, वचन में, कर्म में, हर जगह आपको देखूं। कठिनाइयों, दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। हे प्रभु, इतनी सारी कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, और इस दुख में भी मुझे जीना सिखा दो, मुझको समर्थ बना दो, और बस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे दो। दुख में ना हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। हे प्रभु, कवि कहता है कि इस मानव को न कभी दुख में हार मानना चाहिए और न ही सुख में भगवान को भूलना चाहिए। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, मेरे मन में इतने अधीर यानी उथला हुआ मन जो रहता है उसमें मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं दुख में हारूं और नहीं सुख में आपको भूलूं। आज के अभ्यास प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। दिन के फतन, कर्म में मगन, अधीर मन, जग से विरक्त। ये आपकी सही जोड़ी हो चुकी है इस बुक से। आगे का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मैं तुझे था जब कुंज और वन में। अब खोजता था कि ढूंढता था, तो इसमें आएगा ढूंढता था। नंबर 2, आंखें रिक्त स्थान मेरी तब मान और धन में लगी थी कि खुली थी, तो इसमें आएगा लगी थी। नंबर 3, हे दीन बंधु, ऐसी रिक्त स्थान प्रदान कर तू, प्रतिभा या प्रतिमा, तो प्रतिभा। नंबर 4, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे रिक्त स्थान मन में, अशांत या अधीर, तो अधीर मन में। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगी। धन्यवाद।